मुहर्रम आने दीजिए खाली। जितना यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी एकदम कपार में पट्टी हाथ में पट्टी जहां था वहां जाके गुलमुड़िया मार के औरतें जा रही 3-3 किलोमीटर में जाकर के फातिहा पढ़ने। इमाम बड़ा के नाम पे पता नहीं क्या खुराफाती कर दिया। अगर मुहर्रम पे सही से तकरीर कर दो तो बहुत मौलाना छुट्टी। हाँ जी, अभी एक जगह करे गए थे हम तकरीर करने के लिए। मुहर्रम के महीना 2-4 औरतें पूछ रही थी, हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटी में नहीं सूतना चाहिए। हम बोले नहीं, 10 दिन घास में चढ़ जाना चाहिए। अरे गौरवद्या बोले झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम के चांद में मछली खाना नहीं चाहिए। हम बोले क्या मगरमच्छ खाएगा? अभी मुहर्रम के चांद में पढ़े लिखे हम लोग हैं और गांव के मुफ्तियन से फतवा देंगे औरतियन से। अगर कह दिया कि मछली खाना चाहिए, बोली मौलाना देवबंदी हो बदला गए लोग क्या सोच रहे हो? किधर ठीक ना होता ना बताइए। हम लोग पढ़े लिखे फतवा आप लोग देंगे। ये जगह बोला झारखंडी बाबा अगर 10 दिन सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा जो औरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी किचलीन हो जाएगी। ये सब करबला से कोई ताल्लुक नहीं है, अपने आप आपने बना लिया है। बस थोड़ी देर सुन लीजिए। से फातिमा बना दे ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे आवारा नहीं होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा। जब बेटी जन्म लेगी कनीज़े फातिमा पैदा होगी और उन्हें के जब चलेंगे और जब वो देखेंगे इस्लामी मुआशरे में तो अपने बाल बच्चों को सही तालीम। आज बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल, भाई मोबाइल। इस गांव में कितने आबादी होगी? बेला में कम से कम 100 घर 80-100 घर होगा। एक घर में 5-5 मोबाइल है, 6-6 मोबाइल है, 7 मोबाइल है। 3 मोबाइल तो कंपलसरी है हर घर में। एक मोबाइल में 300 बगैर रिचार्ज जैसे मोबाइल नहीं चलता है। एक घर से 1000 रुपया अंबानी को देते हो। अगर 80 घर है तो 80 घर है तो 80,000 देते हो। 100 घर है तो 1 लाख मुसलमान अपने मोबाइल पर चलाने के लिए अंबानी को देते हो। 1 लाख महीना पूरा मोहल्ला मिलके और पूरा मोहल्ला मिलके इमाम को 8,000 नहीं दे पाते हो। अगर 9,000 10,000 देते तो पूरा खानदान को हम चले जाते हो। और तेरी बीवी 300 रुपया देती है अंबानी को 29 दिन में, तुम 300 रुपया देते हो, तुम्हारी बाप 300 रुपया देता है, बेटा 300 रुपया देता है और पूरा खानदान मिलकर इमाम को 100 टका नहीं दे पाते हो। तो इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि कोई सोशल मीडिया में लिख दे तो मेरा इस्लाम खतरे में आ जाए, कोई टीवी पे बोल दे इस्लाम खतरे में आ जाए, कोई मंचों में कह दे इस्लाम खतरे में आ जाए, कोई कुरान के पत्ती को सड़कों पे जला दे इस्लाम खतरे में आ जाए, मस्जिदों को तोड़ दे इस्लाम खतरे में आ जाए। ये मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है। मेरा मजहब इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए। माशाअल्लाह। अगर लगाना है तो हल्का लगा दो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक चीज बोलियो, अरे तोरे बस्ती में 10 टिकिया काश होगी। माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत है। हाँ 1-2 है, आएगा आएगा सब आएगा। यही लोग आता है, वो लोग तो एकदम चुपचाप बैठा वाला था, भाड़ा पर ला के आया बैठाया है। कुछ बोला कीजिए, कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह। तो जब मेरी माँ बहने आपको मजार भी नहीं जाना है, कब्रिस्तान नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, मस्जिद नहीं जाना है, जिहाद में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। आप घर में अच्छा रहे, अपने घर के अंदर रहे। आजकल होता है हजरत इमाम साहब, हम लोग देखते हैं आजकल के दौर में मर्द सब शोहर सब काम के मजदूरी में अपने बाजार कहीं कहीं निकल जाते हैं। 5 गो 6 गो औरतें सब मथुआ सटा के बैठ के चुगली बोरा निकालती है और ले चुगली दे चुगली है ना। बहू के अलग डिपार्ट है, सास के अलग डिपार्ट है। 3 घंटा चुगली करने बाद भी उठ के बोलेगी दीदी का बोलियो छोटकी बतवा कल सुने बोझो, फिर भी चुगली खत्म नहीं होगी। बताइए उसके घर में बरकत होगी? आपने कभी अपनी बेटी को, बीवी को, बहन को कुरान पढ़ते घर में देखे? नहीं देखे होंगे। जब भी देखे होंगे मोबाइल में देखे होंगे, तो LCD में देखे होंगे, तो चुगली करते देखे होंगे, तो कहीं गप करते हुए देखे। सबके घर में बेला में कुरान है, के घर में 3-3 पीस कुरान शरीफ रखा हुआ है, बांध के रख दिया, पता नहीं चलता कहाँ रखा है। सामने मोबाइल, हाथ में रिमोट है, पास में LCD है, दरवाजे पर चुगली बैठ के कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में, तो अपनी बहू बेटियों को पहले संभालो। तुम लोग एक दिन मजार में जाके बेटी को, बहू को घुमाते हो, हम लोग पूरा साथ जवाब देना पड़ता है। सुन्नी बरेली मसलक वाले मजार को पूछता है, कब्र को पूछता है, सजदा करता है, ये सब लोग बोलता है। क्यों? आपकी वजह से। मेरी माँ ने आप घर के अंदर रहना, अच्छी रहना, आपको यहाँ नहीं जाना है। कहोगे मौलाना झारखंडी शोहर जमात जुमा पढ़ने जाएंगे सवाब मिलेगा, ईदगाह जाएंगे उन लोगों को सवाब मिलेगा। शोहर जब हैं तो वो जनाजे में जाएंगे सवाब मिलेगा, मजार जाएंगे सवाब मिलेगा, हम लोगों को कैसे मिलेगा? मेरी माँ बहन सुने, आपको कहीं जाना नहीं है। आपका शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे परदेश से, वतन से, घर से, जहीं से, वहां से, बाजार से, मार्केट से घर आ जाए, आपको देखना कि मेरा शोहर आ चुका है। 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा 3 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद आ गए। शोहर जो ही घर आया तुम सब काम छोड़ दो, एक गिलास पानी भरो, दोनों हाथ से पकड़ो, गिलास को लेकर शोहर के पास जाना, हाथ में गिलास लेके दोनों हाथ से पकड़ के शोहर का मुंह देखना, चेहरा देख के उनके अपने शोहर के हाथ में गिलास पानी दे देना और दे के थोड़ी देर बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है और उनके बगल में थोड़ी देर बैठती है, उनके नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है। 30 दिन तुम पानी शोहर को दोगी तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी खाली देगी तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। कब? जब शोहर कहीं बाहर से आए तब दोनों हाथ से पकड़ के देना, मुंह देख के देना। हम लोग की बीवी सब मुंह देख के देती है, दोनों हाथ से पकड़ के देगी, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, आपके बेला में बहू बेटी सब दूध के धोवल है, ये सब जो है मरकचों उस पर की बात बता। यहाँ नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक है। नहीं देगी मेरी माँ बहन तो अपने घर के अंदर रहना। नबी की बेटी फातिमा चौखट से कदम बाहर ना निकाली, मौला अली बाहर होते, फातिमा जहरा अंदर होती, मौला अली तजारत में होते, फातिमा बीबी इबादत में होती, मौला अली घर न आते, नबी की बेटी फातिमा खाना तक नहीं खाती। इसलिए तो अपने शोहर से मोहब्बत करो और नौजवानों तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, बहन से करो, भाई से करो, मौलाना से करो, समाज से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। जब रसूल से मोहब्बत करोगे तुम नमाजी बन जाओ। और फिर नमाज तुम लोग पढ़ते भी कहाँ? पढ़ते कहाँ? 2-4 आदमी पढ़ेंगे, अभी पढ़ना जानते भी कहाँ? जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग स्टेज छोड़ के जितने आप लोग बैठे हैं, इसमें 100 अगर आदमी है आप लोग तो 95 आदमी नमाज पढ़ना नहीं जानते। मैं कोरमा कोर्ट से लिख के दे सकता। क्या बात करते हैं? इतना आसान है, नमाज पढ़ लीजिएगा जी। हम लोग मदरसा में बैठ के 8 दिन रटे हैं, 3 घंटा 4 घंटा मार खाए तब तहियात याद किए, 10 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद किए, 1 सप्ताह रटे दुआ मसूरा याद किए, 12 दिन रटन दुआ कुनूत याद किए, 3 महीना रटन 10-20 को सूरत याद किए। आप नाम पूरा पढ़े ना, संग कुरान पढ़े ना, कायदा पढ़े ना, मदरसा में गए ना, मस्जिद में बैठे ना, इमाम के पास रहे, बगैर पढ़ ले आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं। तब ये लोग सब जिन्नात बैठा हुआ, तब आदमी थोड़े ये लोग बगैर पढ़े नमाज पढ़ रहा है और उंगली भी तैयार नहीं उठा रहा। सोच के देखिए कितना पहुंचा हुआ है। कब तक मजाक करोगे? अल्लाह के बारगाह में, मस्जिद में
जब तक तुम पढ़ोगे मदरसे में नहीं, या जब तक इमाम के पास सीखोगे नहीं, तुम नमाज पढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए आप भी वक्त है इन बच्चों को हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि वो अच्छी नमाज पढ़ेगा। और जब नमाज में खड़ा होगा ऐसा लगेगा कि रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। आज जुमा था ना, जाके देखते मस्जिद में, कुछ नहीं जानता, नियत ऐसे फुसफुस अगला था, 1.5 पन्ना पढ़ दिया और कुछ नहीं जानता। कब तक खेलो ना खेलो। इसलिए हर मोहल्ले में मकतब बनाओ और हर मकतब को मजबूत करो। इमाम की तनख्वाह जहाँ 8 देते हो वहाँ 4 और मिला के 12 कर दो और मकतब को बेहतर से चलाओ, ताकि बेटियां मोबाइल में व्हाट्सएप में किसी से चैट नहीं करेगी, फेसबुक में कभी वो शेयर और लाइक नहीं करेगी, वो कभी इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं डालेगी, बल्कि गरीब की बेटियां होगी, झोपड़ी में सोएगी, मुंह जुबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। बर्बाद है मुसलमान। जवान जवान बेटी मोबाइल ले बैठी है, व्हाट्सएप चलाती है जी। हाँ, कभी शादी घर गए हैं? शादी घर जाते हैं कि नहीं? ये तो शादी के नाम पर रखा प्रोग्राम। शादी घर जब जाइएगा तो घर में जो औरतें घर में एकदम मोटा मोटी रहता है, घर की में जब औरतें रहती है अपने परिवार में कैसे रहती है, तो मोटा मोटा। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा तक खाली फेस वॉश, फिर फेयर एंड लवली, फिर भी टर्मरी, इतना खतरनाक ड्रेस और कपड़ा पहन के शादी घर जाती है। घर में कभी उस तरह नहीं रहेगी, घर में रहेगी भूत की तरह, घर में रहेगी चुड़ैल की तरह। लेकिन जब शादी घर जाएगी ऐसे ऐसे खतरनाक कपड़ा और हाथ में मोबाइल लेके जा रही है औरतें, लड़कियां से, और मड़वा में खड़ी होकर सेल्फी लेती है और मुंह है कुल्फी तक सेल्फी ले। हम लोग इतना खतरनाक कपड़ा पहनती है। अभी एक लड़का अपनी बीवी को लेके गया शादी घर, तो घर में मोटा मोटी हमेशा देखता था। अब बीवी जब बन सवर के शादी घर में शामिल हो गई, अब उसका शोहर ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि मेरी बीवी गई कहीं, और वही पहचानिए नहीं पा रहा। अब बचवा भी गया, मेरा हमर मैया तो बेस नहीं देखा लो की बात, बचवा भी भाग गया। जिस तरह घर में अपने शोहर को दिखाना चाह, वो चेहरा गैरों को दिखा रही है। काश ये माँ बहनें पढ़ी लिखी होती, श्रृंगार करके गैर मर्दों के सामने चेहरा ना दिखाती, बल्कि अपने शोहर को अगर वो चेहरा दिखा देती तो घर बैठे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सबब। ये कब करेगी जब बेटियां पढ़ी लिखी होगी? आजकल हम लोग देखते हैं कितना घटना घट रहा है। अभी मैं 30 तारीख को गोड्डा में था, 30 तारीख को अगला गोड्डा इलाके में था। आने लगे, बहस होते गई, का मौलाना क्या बताए, घटना हमारे यहाँ 15-20 दिन पहले घट गया। मैंने क्या घटा है? वो एक मुसलमान की बेटी थी और मास्टर की बेटी, हेड मास्टर की बेटी है, उसका बाप उर्दू टीचर है, बेटी भाग गई। अब सोच लगता था सुनकर, वो भी गैर मुस्लिम के साथ। अब क्या आपके प्रोग्राम में 2-3 महीना 1 साल पहले सुने थे कि नहीं? खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल में, छत पे जाती तो नजर रख, घर से निकलती नजर रख, खेत तरफ जाती नजर रख, वरना कोई पागल लड़का किसी लड़के मोबाइल में खाली आई लव यू लिखा, अब लड़की खाना पीना बंद। क्यों लो रे, प्यार हो गया, जान दे दो, फांसी ले लो, पूरा खानदान टेंशन। अगर लड़का उल्टा आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लो, मर जाओ, पूरा खानदान तबाह। एक पागल के मैसेज में ये हाल है, तेरा तेरी बेटी तेरा बेटा सबका मैसेज पढ़ा, हमारा पागल का मैसेज पढ़ा। अगर वो बेटा बेटी रब का मैसेज पढ़ता तो सबका मैसेज नहीं पढ़ता। जिस रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए भेजा, वो रब का भेजा हुआ मैसेज है। वो मैसेज एक बार पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता। बाल बच्चों को पढ़ाओ। आजकल शादी ब्याह में जो खर्चा करते हो वो खर्चा बंद करो। जैसे इसके घर में शादी है तो कितना अच्छा जलसा करा रहा है, शादी करोगे तो जलसा ही करा दो, डीजे बंद कर दो, पड़ाका बंद कर दो, 25-30 गाड़ी बंद कर दो, 10-20 बारात जाओ, 5 को जाओ, 11 जाओ, 11वीं के नाम पे 11 को निकल जाओ, फतिहा पढ़ते हो। कोई जरूरी के 150-200 जाएंगे,
बेटी बाप बेचारा 3 लाख देवो किया और फिर 300 आदमी लेके घुसा दिया और वहां पूछ रहा है कौन सी एटम बनल हो, एटम पूछता है और मतलब भत्ता खा के गया एटम पूछ रहा है। जब पलट देखिएगा दस्तरखान बैठता है ना, पूछता है कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस। अरे बाप, जिंदगी में कुछ खाया नहीं, हड्डी पीस मांग रहा। हाँ, इतना बर्बाद कर देता है। हम लोग देखते इतना खत्म। अपने घर में 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा 10 टका, तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। कुल्फिया जो लटक जाता है ना, पहले ढक्कन में चाटता है, अपना पैसा लगा है ना। हर वहाँ खाली हाथ दूसरा पीस दीजिए। मूंगफली खरीद के खाएगा, सब खा के खत्म कर लेगा, तो उसका छिलका में दाना खोजेगा। ये है मुसलमान दूसरे घर में। खुदा के वास्ते जब किसी के यहाँ जाओ तो परेशान मत करो। 300-400 आदमी जाते हो, 3-4 लाख मांगते हो। कोई बुलेट मांग रहा है, कोई 4 व्हीलर मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है। सोचना चाहिए। अभी मैंने आज हमारे अपनी मस्जिद में एक कागज लेके हमको ऐलान करना पड़ा। एक बेटी और उसकी जो बेटी शादी थी वो खुद आ गई और उसकी माँ के खड़ी हो गई कि झारखंडी बाबा ऐलान कर दीजिए बेटी शादी है। सोच के देखो मुसलमान कहां से कहां तक पहुंचा दिया अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को। कभी आदिवासी को भीख मांगते देखें, कभी संथाल को, हरिजन को और दीगर लोगों को देखें बेटी नाम से चंदा करते नहीं देखे होंगे। लेकिन हर मस्जिद में मुसलमान के कोई ना कोई 2-4 आदमी कागज लेके खड़ा है। ये क्यों हो रहा है? ये आपके बच्चे अगर पढ़े लिखे होते, वो बेटा कहता बाबा किसी गरीब की दौलत मत लो, ये रिश्वत है, रिश्वत खाना हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे की रोशनी होगी। 3-3 25-25 गाड़ी लेके जाते हो। सोच के देखो, उसमें पड़ाका भी लेके जाता है। सोच के देखिए, शादी से पड़ाका का क्या काम है? शादी में पड़ाका क्या काम है? आखिर क्या पड़ाका कौन किताब में लिखा है? 10-10 हजार का पड़ाका ऊपर में फूटने वाला। सोच के देखो, ये 10 हजार का पड़ाका जो इमाम को फातिहा में 10 को टका नहीं देता, वो 10 हजार का पड़ाका फोड़ता है। अफसोस, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग तकरीर करके मना नहीं करते, बल्कि अगर सवाब का काम होता, हम लोग शादी के दिन आगे गाड़ी में बैठ के झोला में लेके फूंक के फेंकते, डबल सवाब होता। आप लोग तो पब्लिक हैं, 10 टका फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम लेके जाते हैं, 2-4 को फेंक देते हैं, एकदम सवाब का बोरा सवाब भर के ले आते हैं। हो सके डोना माटी लेके जाते, समझी घरे उड़ा देते, हज का सवाब मिल जाता। बोल, ये पैसे की बर्बादी है। तालीम में खर्चा कर लो और पढ़ाई में खर्चा करो, शादी में खर्चा मत करो। शॉर्टकट में शादियां करो, ताकि वो बेटा जब माँ के सामने जाएगा कहेगा माँ अजमेर कलियर के जोशाबाद में जाएंगे, पहले तेरा चेहरा देखेंगे। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब जो है ना, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आजकल तो लोग माँ बाप को कम मानता है, पीर के पीछे ज्यादा पागल रहता है। माँ बाप को कभी जिंदगी में उसके पास नहीं बैठेगा। पीर साहब आ गया, काजू किशमिश छोहाड़ा एकदम पूरा सैनी भर देगा, हजरत 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 आगे पीछे घूम रहा है। माँ बाप के सामने कभी जिंदगी में नहीं बैठा है। कभी बूढ़े माँ बाप को पूछा है कि माँ क्या खाएगी? एक बार माँ को पूछ लेता बैठ के, बाजार जाते समय माँ हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ ला दें? तेरी माँ कहती बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत ज्यादा करती? कभी नहीं हो सकता है। माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला दुनिया में है ही नहीं। कौन है आपको मोहब्बत? आपकी बीवी। भूल है, आपसे वो मोहब्बत नहीं करती है। अगर आपको मोहब्बत जांचना है, बीवी की मोहब्बत परखना है, बेला वालों कभी मौका मिले पर्व त्योहार के टाइम में, कपड़ा खरीदने के टाइम में अपनी बीवी को मार्केट मत लेके जाना, बाजार मत ले जाना। तुम खुद जाना और बाजार जाना और बीवी के लिए कपड़ा खरीद के लाके देना, तब पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। उसी दिन पता चल जाएगा कि तुम्हारी बीवी की तलवार कैसे तेरी मोहब्बत पे चलती है। तुम बीवी को मार्केट मत ले जाना, खुद कपड़ा लाके बीवी के हाथ में देना और उसका मुंह खाली देखना, सीधे फेंक देना, जैसे जाना तैसे तू ही पहन ले। अभी ईद में, रमजान के टाइम में 7,500 रुपए झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दिया था। बापा परेशान हो गया। बाप घर में है, बीवी बाजार में, पूछ रहा है कि कहाँ गए? तोर पैसा थोड़ा हम लोग कौन पैसा ले गया। इसलिए मेरी माँ बहने, तू शोहर से
मोहब्बत करो। और नौजवानों तुम माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो, ताकि जब पढ़ा लिखा समाज वो बनेगा तो गलियों में बैठ कर तेरी माँ बहनें चुगली नहीं करेगी, नौजवान शराब की तरफ नहीं जाएगा, बुढ़ा के और हमारे तुम्हारे मुआशरे में दीनी तालीम की तरफ जब ध्यान देगा तो उनके यहाँ भी सब काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। गर्मी काफी है कि नहीं? गर्मी, अरे गर्मी है, अरे भैया गर्मी है। देखिए दो शायर बैठे हुए हैं, अभी ये लोग तो कुछ नहीं बोल रहा है, बाद में कहीं फिर घटा जाएंगे ये लोग, मैं नहीं छोड़ेगा। झारखंड को सुबह पर फख्र करवाएगा और दिलबर शाह मुबारक हुसैन मुबारक के नाम से यहाँ क्या देखते हो, कभी बाहर जाके देख ले, बम्बे गुजरात तरफ जाना, आपको लगता है आपके गिरिडीह के शहर में करीब, आपके झारखंड के शहर में पूरा हिंदुस्तान में घूम रहे, दौरा कर रहे, और आपको चाहिए बाहर का शहर, आपको चाहिए बॉम्बे वाला, आपको चाहिए गुजरात वाला, कलकत्ता वाला, 50,000 जो मांगेगा 60,000 70,000 लेता है। अजमत क्या पर देखा कितना छप रहा है। मुबारक उसी तरफ पढ़ेंगे, हम दिलवर भाई उसी तरफ पढ़ेंगे, कुछ नहीं चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे। आजकल तो मशीन लेने वाला शहर आ रहा है, TD3 लेके आ रहा है, ऐसा टुक टाक करेगा, 10 मिनट खाली टुक टाक के कर देगा, होता है। अरे एकदम ऐसे पढ़ेगा, घूमेगा, कभी बैठ के, कभी उठ के, कभी माइक खोल के, कभी पूरा मजमा खड़ा करके, बोले ये कलाम कोटरमा में पढ़े थे, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक जलसे खत्म हो जाए। ऐसे नाटकबाजी मिलता है, 60,000 70,000 मांगता है, और अपने इलाके को 10,000 12,000 नहीं देना चाहता है। अपने इमाम को तो कुछ नहीं देना चाहता है। जिस दिन इमाम को मैक पे खड़ा कर दीजिए, अभी खाली खड़ा कीजिए इमाम को, तुरंत बैठा दे। जबकि मैक पे इमाम को खड़ा करना चाहिए बीच में 5 मिनट 2 मिनट के लिए। इमाम शेर पढ़ेंगे, 1-2 शेर सुनना, खड़ा होना, मैक पे बहाना होगा, उसी बहाने से इमाम को 200-500 रुपये दे दीजिए ना, ताकि इमाम को भी खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इमाम को उस दिन देखना नहीं चाहे। और सुबह टूबर की तरह इमाम साहब थोड़ा मुर्गियां जब कर दे, सब काम तो इमाम करेगा, तो इनको भी होना चाहिए। हक जी जरूरी मैक पे खड़ा के जब मिला तो जलसा मैक पे इमाम साहब खड़े होंगे, कब बीच मजमा में, और सबको 10-20 रुपए के इनाम इमाम को लाके देना हो, ताकि इमाम साहब खुश हो जाएंगे। इनका भी खुश होना चाहिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कहे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आपसे मैं ये कहा था कि आप अपने शोहर के हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब, शादी कर जाते हो जाओ, लेकिन जब अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करोगी तो घर बैठे 2 रकात नफल नमाज का सवाब होगा। ऐसा नहीं कि काजल लगाना हराम है, पाँव चेहरा सजाना हराम है, बाल को संवारना हराम है, नहीं, सब पाक है, हलाल है। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले तो कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने शोहर के अलावा गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने चेहरे को अपने घर के अंदर रखना, पर्दे के अंदर रखना, जब जरूरत पड़े तो घर से निकलना, और गलियों में आवारा की तरह बैठ करके चुगली मत करना, और किसी गैरों को खातिर खा में मत लाना, शिर्क और बिदअत से बचना। अभी एक गर्मी चीज ना, मई अप्रैल में, ये मई में, ये कौन महीना है? ये मई है ना, जून है। मई में एक चीज बताता हूँ, मेरा धर्म मुझे मुबारक है, उनका धर्म उन्हें मुबारक है। हम ये नहीं कहते कि मेरा धर्म को तुम फॉलो करो। पूरे रमजान में डिबेट चलाया, किसमें? मोदी मीडिया वाले। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, पूरे रमजान में वही डिबेट चला रहा था। नमाज नहीं, छत पे नमाज नहीं, यहाँ नमाज नहीं, पूरा हो गया। जबकि कुर्बानी भी नमाज पढ़ता है 2 रकात, उसी तरह ईद की तरह सब मुसलमान पढ़ता है, लेकिन कुर्बानी नमाज का मसला उठाया नहीं उठाया। वहां लिखाया बकरे की बलि नहीं, बकरे की बलि नहीं, जीव हत्या नहीं, ये पाप है, ये गुनाह। देखा, इन लोगों का काम यही है, इन लोगों का काम यही है, हमेशा एक दूसरे को लड़ाना। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो, भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। उन पर मत जाना, तू अपने धर्म को फॉलो करना।
अगर वो मस्जिद में आएगा तो उसको आराम नहीं मिलेगा, वो अपना धर्म मानता है। और तुम मंदिर जाओगे तो आराम नहीं मिलेगा, तू अपने धर्म को मानता है। तू जब किसी गैर को, आजकल होता है वो ढोल बजाने वाले इलाके में निकलता है और निकलती है, कुछ डाली वगैरह मांगती है, तो मुसलमान की औरतें देती है और कहती है कि दुआन मेरे लिए चढ़ा देना, अगरबत्ती जला देना। ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, और शिर्क बख्शा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए तू मत घबरा, जिस देश में तुम रहते हो वहां तुम तन्हा नहीं हो। अरे जिस देश का जो राजा है वो मेरा खाजा है। जब तक भारत में खाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इन नेताओं के चमचागिरी से मत घबरा। ये जो दलाल लोग बैठे हैं ना, चमचा लोग, ये जो नेता लोग, झोला छाप नेता, मुसलमानों को कहता है ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, जितना देश में प्रधानमंत्री का क्या चैनल में चल रहा है, यूट्यूब चैनल में जाएगा, जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हमारे बाप दादा ने देश की आजादी में हिस्सा लिया है, खून बहाया है। अबुल कलाम ने 15 साल जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना गया, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद को काला पानी की, अबू मौलाना खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब देश को आजादी मिली है। 28,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। इन अंध भक्तों से मुसलमान भारत में तुम्हें सर्टिफिकेट देशभक्ति के नहीं लेना है। अरे हमारा सर्टिफिकेट देखना हो, इंडिया गेट में जाना, 61,394 मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा। इन नेताओं से देशभक्ति सर्टिफिकेट मत मांगो। ऐसे ऐसे जुमला बोलते हैं सोशल मीडिया में ना, लगता है इनके बाप का मुल्क हो गया है, जितना उनका हक है उतना मेरा हक है। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए तुम घुटना टेक दिया है। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया है? मुसलमानों का नारा है। जय हिंद का नारा किसने लगाया है? मुसलमानों ने लगाया है। भारत का पहला तिरंगा डिजाइन किसने दिया है? भारत का आजादी के बाद जो तिरंगा बना था, देश का झंडा, वो किसने बनाया है? इन नेताओं के घर से बनाने वाला कोई नहीं था, इसी मुसलमान की बेटी सुरैया बानो ने बनाया है। इसलिए तू मत घबरा। जब मेरे खाजा भारत के धरती पे आए थे, 150 राजाओं के बीच में, आना सागर के करीब में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में चंद गरीब मुरीद को लेके आए और अपनी चटाई को डाल के दुनिया वालों को बता दिया। तब खाजा ने एक ऊंट को भारत के धरती पे बैठाया था, पूरी हुकूमत हार गई। खाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका, तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठे? इसलिए जब तक भारत में खाजा रहेंगे, तुम लोगों को घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आप तो बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए, आज बस जिंदा देख लिए। अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है, मेरी उम्र बहुत हो गई है। ये जो जीट जाट देखते हो ना, जान के धक में अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, जी रहा हूँ, वर्जिनल नाना हूँ, वर्जिनल नाना। क्या लगता है आपको? ऊपर से मामू तरह देखते हैं, अंदर से एकदम पूरा नाना। और दिन रात सफर करते। कल मेरी तकरीर स्टेप में बोकारो में होगी, कल स्टेप में बोकारो में होगी, परसों स्टेप में विष्णुगढ़ में, उसके बाद फिर डाल्टनगंज में। सोच के देखिए, कोई रात खाली नहीं, डेली सफर। अभी यहाँ से मेरा घर 152 किलोमीटर है, सोच के देखिए। फिर वहां जाएगा, आप एक रात जागिएगा, 3 दिन नहीं उठिएगा। ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दी हम गिरिडीह में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हमने बैठे चाचा, कल काहल बैठो, जब जन्नत जमीन करो तो ठीक ही होता। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे। और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज जवानी में पढ़ो, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? आज मैंने मस्जिद में देखा, एगो 70 साल का बूढ़ा ऐसे हाथ पांव हिल रहा था मस्जिद में,
जब वजू करने लिए नलवा पास बैठा तो ये वो नल खुला, दोनों खुल गए। फिर चाचा एक खुली, दोनों क्या खोलते हैं, बल गड़बड़ा के खुल गए। जब हाथ पांव सही रहे तो नमाज पढ़ो, जब कवरेज बाहर हो जाएगा तो नमाज क्या पढ़ो। इसलिए खुदा के वास्ते जब हाथ पांव कवरेज अंदर हो तो नमाज पढ़ो, उस टाइम में नमाज आपकी अच्छी होगी। ऐसे नमाज में डूबना जैसे खुदा का जलवा तुम देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहे हो। वक्त 1 बजने वाला है, कितना बजने वाला है, और 2-2 शायर है, अगर 1-1 घंटा पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, एक मुकर्री ने कितना हो जाएगा, 1 बज गया 2, 3, 4 अज़ान के बजे होती है, 3, 40, 45 में, तो 15 मिनट कहाँ से लाइएगा, लाना नहीं है, यही हम कम कर देते। इशारा क्योंकि 1 घंटा सबका हक मानता है। आपको तो लगता होगा फरमाइश तो बहुत कर दिया मुझको, इतनी फरमाइश किया था झारखंडी साहब, इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इस पर बोलने का सबको थोड़ा थोड़ा बोल देंगे। अभी एक जगह तकरीर करने गए, 2-3 लड़का उठ के चला गया, बोले झारखंडी बाबा सब मौलाना खाली कहता माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत दिन से सुनते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है मौलाना। हमने कहा बेटा गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, केटीएम गाड़ी है, 3 लाख लागत है, फट से बैठ गए। अल्लाह के वास्ते तौबा करो। मैं जामताड़ा जिला का हूँ, झारखंड के रहने वाले, आपके बेलापुर डिस्ट्रिक्ट में आके हाथ उठाता हूँ। एक लड़का मेरा है, क्या वो लड़का है, एक ही लड़का है, 2, 4, 5 साल 10 साल में जब भी शादी देंगे, बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे, बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। कोई ऐसा मर्द है, माशाल्लाह, कोई ऐसा मर्द है जो कह दे झारखंडी बाबा हम भी नहीं अपने बेटा शादी मांगेंगे। अच्छा इंशाल्लाह जब रुकेंगे ना, उतरेंगे तब ना, माशाल्लाह देख लीजिए लोग कैसे दीवाना है। बाद में यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अब जब हम उतरेंगे तो सेल्फी क्या मुझे को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमको उतरने दीजिए, माशाल्लाह कहे सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, अभी कुछ बोल रहा था। एक लड़का है, हम बेटा शादी में 1 रुपया नहीं मांगेंगे। कोई मर्द इस महफिल में हाथ उठा के कहे मौलाना हम भी बेटा शादी में नहीं मांगेंगे, जो बेटी बाप खुशी से दे दे वही ले लेंगे। अगर मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे अगर बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बढ़िया से बनवा लो, वरना जैसे जैसे गिरा ना वैसे हो जाएगा। इसलिए कोई है मर्द, एगो सब निर्मसे बैठा, एगो खड़ा हुआ, 2 गो 3 गो 4 गो इज्जत रख लिया, 5 गो 6 गो, माशाल्लाह आप जलसा आपका 100% कामयाब। जनाब क्या मोहम्मद मुमताज अली साहब ने जो जलसा सजाया है, वो मुमताज अली को देख नहीं पाए हम लोग। अगर यहाँ है तो दिखा दीजिए कैसे हैं आप, और नहीं है तो फिर देखिए लेंगे, है ना। इतना शानदार जलसा सजाया है, जितना सब चीज का अच्छा इंतजाम है माशाल्लाह। और फिर मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब जाना। अभी मुहर्रम पर, करबला पर, गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, शादी ब्याह, डीजे पड़का, बम पिस्तौल सब पर मेरी तकरीर मिल जाएगी उसमें, है ना। तारीख खाली मिलेगी इंशाल्लाह, जरूर फोन कीजिएगा, जरूर दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। करबला पर, मुहर्रम पर बहुत सारी मेरी तकरीर होती है। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, इंशाल्लाह 1-5 से ज्यादा होने लगा, अब इशारा भी होने लगा, मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई।